स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ बिलाल मंसूरी। और आज मैं जिला मेरठ की धरती पर मौजूद हूं जहां पर पसमानदा मुस्लिम समाज का एक सम्मेलन था और मेरे साथ सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे अनीश मंसूरी मौजूद हैं जो पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं। सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे बिना देर किए हुए। सर, आपका पसमानदा मुस्लिम समाज का जो ये सम्मेलन है, आपके सम्मेलन में और भाजपा के सम्मेलन करने में कितना फ़र्क है? देखिए, हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के पिछले 15 सालों से संगठन बना करके प्रदेश और प्रदेश के बाहर 8 राज्यों में संगठन बना के काम कर रहे हैं। जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पसमानदा प्रेम दिखाने के बाद तमाम नए लोग जो इससे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, ना उन्होंने कभी पसमानदा मुस्लिम समाज का काम किया, ना उनके बारे में कभी सोच उनकी बनी, तो वो लोग जब उनको लगा कि बाज़ार लग गई है और फसल तैयार हो गई है तो उस फसल को काटने के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो नए संगठन बना करके भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता जो मुस्लिम चेहरा थे, जो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते थे, उन लोगों ने भी अपना अलग अलग दल बनाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनका पर्सनल अपना संगठन है। एक प्रोग्राम अभी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम मंच के तहत उन्होंने किया जिसमें ब्रजेश पाठक जी मुख्य अतिथि थे, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था, लेकिन उस प्रोग्राम में एक भी पसमानदा मुस्लिम समाज का आदमी आया नहीं, क्योंकि वो प्रोग्राम जो था वो सरकारी प्रोग्राम था। उसमें सरकार में जितने भी विभाग हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े विभाग हैं, उन विभाग के लोगों को ही आने के लिए कहा गया था। उन लोगों ने अपने परिवार के रिश्तेदारों को बड़ा प्रेशर बना करके उस प्रोग्राम में शामिल किया और ये पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पसमानदा समाज के लोगों को बुलाते रहे, लेकिन एक भी पसमानदा मुस्लिम समाज उनके कार्यक्रम में नहीं गया। और जितने वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग आए भी थे और कुछ हिंदू समाज के लोग टोपी पहना के बैठाल दिया था, वो सारे के सारे लोगों में पसमानदा 5% भी नहीं था, वो सारे ऊंची जात के मुसलमान थे उसमें। मतलब आप सीधा यह कहना चाहते हैं कि भाजपा भी पसमानदा मुस्लिम समाज का प्रेम दिखा रही है, लेकिन ज़मीन स्तर पर उनको काम करने के लिए तैयार नहीं है, या ज़मीन स्तर पर उनको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज का आज तक किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नाम नहीं लिया, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के दर्द को समझा और महसूस किया, क्योंकि कोई अचानक नहीं बोल देगा। उन्होंने किया, हो सकता है उनकी विंग है RSS, उसमें उन्होंने रिसर्च भी किया हो पसमानदा के बारे में, क्योंकि उसके बाद बोलने के बाद जो स्टेप बाय कार्रवाई हो रही है, इससे आभास होता है कि पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए हथकंडे अपना रही है। जिस तरीके से भाजपा सरकार में मुसलमानों पे और ख़ासकर पसमानदा मुसलमानों पे, क्योंकि जब भी कोई जुल्म और ज़्यादती होती है ज़्यादातर पसमानदा पे ही होता है, तो ऐसे में क्या मुस्लिम समाज उनकी तरफ अग्रसित हो पाएगा इतना जुल्म सहने के बाद भी? क्योंकि कोई ना कोई एक मौका होता है। अभी बिल्किस बानो का देख लीजिए, आरोपियों को माला पहनाई जाती है, रोजगारों पर हमला किया जाता है, बेवजह मुकदमों में फंसाया जाता है, मस्जिद और मंदिरों को मुद्दा बनाया जाता है। ऐसे में क्या मुसलमान भाजपा का साथ देगा? देखिए, हम लोग वंचित समाज के लोग हैं, हम लोग पसमानदा समाज के लोग हैं, और हम लोग अभी ये समझ लीजिए कि हालात हमारे बस से बदतर हैं। और इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर 3 दिन तक खाना न मिले तो हराम कभी खाया जा सकता है, समझे कि नहीं? और अगर सच में भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज के हित के लिए बात करती है, कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ती है, उनकी मांग को मान लेती है, तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। मुझे लगता है पसमानदा समाज अपने ज़रूरत के हिसाब से जुड़ जाएगा, और वो 15% के लोग जो भागीदारी हमेशा हमारे लोग हक खाते रहे, अब उनको ही बात सोचना पड़ेगा कि हमारी बारी है, उसमें रोला ना अटकाएं। अच्छा, इसके बाद फिर एक सवाल यह पैदा होता है कि अलग अलग तरह की तंजीमें NGO बनी हुई हैं सभी बिरादरियों की, और अपने अपने से हिसाब से राजनीतिक पार्टियाँ उनका इस्तेमाल करती है। क्या पार्टी स्तर से उठकर मुसलमान का पसमानदा वर्ग इस ओर सोचेगा, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, वो मैं भी मंसूरी समाज से चला रहा हूँ, जो लोग चला रहे हैं
वो तो अच्छी बात है, वो चलाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जो ये 85% 50 बिरादरी पिछड़ी पसमानदा के बैनर तले आई हैं, और आज नहीं 15 साल से हमारे साथ काम कर रही हैं, तो इससे लगता है कि ये संगठित है, हम लोग मुत्तहिद हैं। और अगर बात करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो हम लोगों से बात करें और बैठ करके टेबल पर कार्य योजना बना करके उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में पसमानदा मुसलमान विचार कर सकता है। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि आप खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को भी एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने वादा पूरा नहीं किया तो ये वोट शिफ्ट भी हो सकता है? ये सभी दलों के लिए है। अगर देखिए, अभी देने की स्थिति में कोई नहीं है, न बसपा है, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस। तो जो हमारी बात उनसे होगी जो अभी देने की स्थिति में है, जिनके पास कुछ ही नहीं, उनसे क्या बात करना इस मामले में। और जब थे पावर में तब ये बात कही गई, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, तब तो उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को इग्नोर किया। अब आज पसमानदा समाज के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, तो पसमानदा समाज उन्हीं के पास जाएगा जो उनके लिए काम करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपने 3 पार्टियों को लगभग देख लिया है और एक विकल्प के तौर पर एक पार्टी और उत्तर प्रदेश में आई है जिसने 2022 का चुनाव लड़ा था। क्या आप उसकी तरफ भी कुछ उम्मीदों की नज़रों से देख रहे हैं? कौन सी पार्टी है? MIM। मुझे तो नहीं पता। MIM, हाँ, 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसने। हाँ, लड़ा होगा। और कितने जमानते जब्त हुई भी पता है। देखिए, ये गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, अशफाकुल्ला खां का देश है, वीर अब्दुल हमीद का देश है। यहाँ पर आकर के एक धर्म के लोगों को लेकर के आप इस देश पर राज नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में बात है कि हम केवल मुसलमान बात करके 20% मुसलमानों को वोट से आप सरकार कभी नहीं बना सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी तमाम डॉक्टर फरीदी थे, AR अंतुले थे, बहुत से मुस्लिम समाज की इंडिया में पार्टियां बनी। उन लोगों ने निचले स्तर पे काम किया, ग्रास रूट लेवल पे काम किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं, वो सब फेलियर हुए। तो ये भी फेल है आज की डेट में। देखिए, उनको कौन सुनने वाला है? एक समाज को से आप सरकार बना लेंगे। इसलिए इनकी वजह से जो इनकी जहरीली बातें हैं, मुसलमानों के हक में इस कदर से कट्टरपंथी तरीके से बोलना, तो आज जो गांव में मुसलमान रहता है वो हिंदुओं का दुश्मन बनता जा रहा है। इसलिए इस देश के अंदर कट्टरपंथी तरीके से बात करेंगे तो समाज के अंदर वैमनस्यता फैलेगी। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए पार्टियां बनाए, तो इसमें सभी पार्टियों, सभी समाज के लोगों की भागीदारी होगी तो कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब काम कर रहे हैं, और इस देश का मुसलमान समझ गया है, इसलिए आज मुसलमान उनके बहकावे में कभी भी नहीं आ रहा है। तो ये थे पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। और आज मेरठ में पसमानदा मुस्लिम समाज के जिला अध्यक्ष आज़ाद मंसूरी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। सवाल बहुत हैं और बहुत समय लग सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए धन्यवाद।